कि नेकी करना बड़ी बात नहीं है, नेकी को महफूज रखना ये असल बात है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला का फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, कि ए ईमान वालो, अल्लाह भी मोमिनों को कह रहे हैं, ए ईमान वालो अपनी नेकियां ज़ाय ना करो। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से बंदा नेकी तो करता है, वो सही मानों में नेकी होती है, लेकिन बंदा खुद ही उसे ज़ाय कर देता है, तरीका ऐसा कि अपनाता है वो। अब सहाबा किराम मस्जिद नबवी में बैठे बातें कर रहे हैं और बात भला किस मौजू पे हो रही है? दज्जाल के मुतालिक, कि दज्जाल का फितना बड़ा ख़तरनाक फितना है, चूँकि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वाकई बड़ा ख़तरनाक फितना है। लेकिन जब दज्जाल के फितने की संगीनी के बारे में बात हो रही थी कि इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और आपने भी सहाबा किराम की इन बातों को सुन लिया और वहाँ पर आपने इरशाद फरमाया कि तुम तो कह रहे हो कि दज्जाल का फितना बड़ा फितना है, लेकिन मुझे तुम्हारे मुतल्लिक़, यानी कि अपनी उम्मत के मुतल्लिक़, दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो गुनाह है, मुझे अपनी उम्मत के मुतल्लिक़ जिसका ज़्यादा ख़तरा है वो शिरकुन ख़फ़ी, छुपा हुआ शिरक है। फिर आपने वजाहत फरमाई कि छुपा हुआ शिरक क्या है? फरमाया कि रियाकारी है। और मज़ीद वजाहत फरमाई कि एक बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, नमाज शुरू करता है और दौरान नमाज उसकी सोच बदल जाती है। नमाज पढ़ते हुए उसको ख्याल आता है कि लोग मुझे देख रहे हैं। अब वो नमाज को बड़ी खूबसूरत बना के पढ़ता है, बड़ा लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा, इत्मीनान के साथ। हालांकि पहले उसने नॉर्मल अंदाज में नमाज़ पढ़नी थी, अब चूँकि उसके ज़हन में ये ख्याल आ गया कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो उसने नमाज की जो हुस्न है उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ ये अमल इतना कबीह है, इतना बुरा है कि उसका ये सारा अमल ज़ाय हो जाता है। रियाकारी है ना, लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ रहा है। नमाज तो अल्लाह के लिए थी, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए पढ़ना शुरू कर दी। तो आजकल जैसे ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, इसमें भी एक काम ऐसा होता है जिसमें दिखलावा काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, एतिकाफ़ का अमल। अब एतिकाफ़ करना नफली है, सुन्नत है, नफली काम है ना, सुन्नत है एतिकाफ़ करना, और रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ की अफज़लियत, दर्जा, अहमियत ज़्यादा है ना नफल और सुन्नत की निस्बत। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल होता है, उधर एतिकाफ़ भी मुकम्मल होता है। अब एक बंदे ने रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल 30 या 29 रोज़े रखे, जैसे उसके रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होती हैं, क्या उसको किसी ने उसके गले में कोई फूलों के हार डाले? इधर एतिकाफ़ मुकम्मल होता है तो उसको फूलों के हार डाले जा रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है, तस्वीरें उसके साथ ली जा रही हैं। और फिर ये यहाँ ख़त्म नहीं होता। वो जनाब जिन्होंने इतिकाफ़ मुकम्मल किया है, वो फूलों के हार गले में डाल के उसी सूरत में, उसी तरह चलते हुए, वो पूरी गलियों से गुजरते हुए अपने घर में जाते हैं कि लोग देखें कि जनाब वाकई में इतिकाफ़ करके आया हूँ। हर बंदे को पता हो इतिकाफ़ करके आया हूँ। तो रियाकारी किस चीज़ का नाम है? अमल करके लोगों को दिखाना, लोगों को सुनाना, लोग कहें इसने अमल किया है, तो रियाकारी किसी और चीज़ को कहते हैं। दीन इस्लाम के साथ ज़र्रा बराबर इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ऐसे मौके पर उसको फूलों के हार और उसके साथ ये सेल्फियाँ और मस्जिद में और उसको लेने के लिए इतने अफराद जा रहे हैं। भाई नमाज फ़र्ज़ है ना, तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद किसके गले में फूलों के हार डालते हो? एतिकाफ़ तो सुन्नत है, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे भाइयों, असल जो बात है, शैतान ने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मैं बंदे को नेकी ना करने दूं। अगर बंदा नेकी करने पे लग गया ना, तो फिर शैतान की ये कोशिश होती किसी ना किसी तरीके से मैं ये नेकी ज़ाय करा दूं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आगाह किया है बड़े वाज़ेह अल्फाज में, ईमान वालो, ए ईमान वालो, अपनी नेकियां खुद ज़ाय ना करो रियाकारी करके।
अगर लोगों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, तस्वीरें बनाने, वीडियो बनाने, इस तरह के कामों के लिए अगर तुम नेक अमल कर रहे हो तो बर्बाद है वो, कोई ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं है। और फ़तरकहु सल्दा, अल्लाह ने मिसाल देके वाज़े कर दिया, ऐसे जैसे एक साफ़ पत्थर हो ना, साफ़ बहुत बड़ी चट्टान हो, उसके ऊपर अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं 3 पारे में, एक साफ़ पत्थर चट्टान हो, उसके ऊपर गर्दो गुबार थोड़ी मट्टी आ जाए, तो अगर कोई शख्स ये समझे कि ये मट्टी जो है ये ओरिजिनल ज़मीन है, इस पर खेती बाड़ी की जा सकती है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। फरमाया कि जैसे ही बारिश आती है, तेज़ आंधी आती है, तो वो मट्टी उड़ जाती है, बारिश की वजह से वो चट्टान बिल्कुल धुल जाती है, उस पर कुछ मट्टी बाकी नहीं है, वो पत्थर का पत्थर होता है। तो फरमाया ऐसे ही जो नेक अमल करके तुम रियाकारी करते हो, लोगों को दिखाते हो, सुनाते हो, तुम्हारे नामा अमाल से ऐसे उसको साफ कर दिया जाता है। क़यामत के दिन कोई इतिकाफ नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि दिखावा था ना। अगर रोज़ा दिखावे के लिए तो ये भी नामा अमाल में नहीं मिलेगा। नमाजें दिखलावे की, सदका दिखलावे का, जो जो अमल भी दिखावे के लिए किए होंगे हैं वो नेक अमल। नमाज पढ़ी है मस्जिद में जाके, बाजमात पढ़ी है, लेकिन अगर रियाकारी है जहन में, तो क़यामत को नामा अमाल में ये नमाजें नज़र ही नहीं आए। तो खुदारा मेरे भाइयों, ख़ुद भी इन चीज़ों से बचो और दूसरों तक भी ऐसे पैगामात को पहुँचाओ, ताकि लोग शैतान के इन चालों से, इन वसवसों से और इन हथियारों से बच सकें कि वो कहीं हमारी की हुई मेहनत को वो ज़ाय और बर्बाद ना कर दे। और बर्बाद भी हमारे ही हाथों से करवाता है।